Hello students, myself Manohar Sen. Your beautiful channel is Vision Academy. तो आज बेटा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के बारे में बताया जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कैसे वर्क करता है, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। पर प्रीवियस चैप्टर में बेटा आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ या इनर्शिया, दोनों ही आपने पढ़े होंगे। इन दोनों के बाद जो टॉपिक है हमारा वो मोमेंटम का है, क्योंकि बेटा मोमेंटम का यूज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ द न्यूटन लॉ में यूज करेंगे एंड थर्ड इक्वेशन, थर्ड मोशन हम यूज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ में। अब मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम से पहले मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए बेटा, मोमेंटम से पहले अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, तो बेटा इसमें क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया जा रहा है। इसका 5 kg वेट है, मास है, सॉरी इसका 10 kg मास है, तो इसमें फोर्स ज्यादा लगाया जाएगा। इसमें 5 kg में कम फोर्स लगता है, इसमें 10 kg में ज्यादा फोर्स लगता है। अगर फोर्स लगेगा तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। जब स्टेट चेंज करने वाली प्रोसेस क्या होती है, या कौन सा लॉ होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है तो उसको अनबैलेंस फोर्स जब लगा दिया जाए तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है। इसी प्रकार जब बेटा आपको मालूम है कोई छोटे ऑब्जेक्ट में या स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट में फोर्स उतना ही लगेगा जितना मास होता है। बड़े वाले ऑब्जेक्ट में जिसका मास ज्यादा होगा तो उसमें फोर्स भी ज्यादा होगा, फोर्स भी ज्यादा लगेगा। और जब मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। यानी मैंने कहा ना, इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना ही मास होता है, उतना ही फोर्स लगता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी मोशन में लाने के लिए। तो बेटा हम यहाँ अब देख रहे हैं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी फोर्स किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मास के। जितना मास होगा उतना फोर्स लगेगा, सही है। दूसरा है फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी में अब एक एग्जांपल देते हैं। आप अगर एक बॉल को हाथ से फेंक रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे मैंने मान लिया एक ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, और एक ये है ए और बी। मास मैंने माना बेटा 2 kg, इसका मास मैंने मान लिया 2 kg, ओके। अब बेटा यहां से अगर मैंने एक बॉल को फेंका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और फाइनल वेलोसिटी इसकी 5 है। यानी जो v है हमारा वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये v जो है हमारा वो 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम मास, एक को मैं बाई हैंड फेंक रहा हूं, जैसे यहाँ बॉल है, इस बॉल को मैंने फेंका इनिशियल पॉइंट से, तो बी तक पहुंचने में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पहुंच गया। ये मैंने किससे फेंका था, हाथ से फेंका है। और इस वाली बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मास भी 2 किलो है, 2 kg है, तो इसको मैं किससे फेंकता हूं, इससे मैं डंडे से यानी बैट से, टेबल टेनिस से के बैट से या किसी से भी मारो, एक अदर ऑब्जेक्ट से आप मारते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है बेटा, यहां पर क्यों इसकी स्पीड चेंज हो रही है, क्योंकि हम यहां पर एक फोर्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच करके ज्यादा फोर्स लग जाता है देन अपने हैंड के अकॉर्डिंग। हैंड से अगर हम अपने हाथों से बॉल को फेंकते हैं तो उसका फोर्स कम लग पाता है। अगर हमारे हाथ में बैट या टेनिस होता है तो उससे फोर्स ज्यादा लग जाता है, सही बेटा। तो आपको पता चला कि मास अगर सेम होने पर भी हैंड और अदर ऑब्जेक्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को मारा जाता है, किक किया जाता है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो यहां पर क्या कीजिए जा रहा है बेटा, फोर्स हमारा ज्यादा लग रहा होगा, बैट के अकॉर्डिंग फोर्स हमारा ज्यादा लग रहा है, इसीलिए वेलोसिटी स्पीड ज्यादा बढ़ गई। यहां पे हैंड से फेंक रहे हैं तो फोर्स हमारा कम लग रहा है, इसीलिए इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहेगी।
तो हम यहाँ बोल देंगे फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जितना फोर्स लगाएंगे उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट पे उतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा मास होगा, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। बात इक्वल है। तो बेटा मैं मोमेंटम की बात कर रहा था, इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए बेटा, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m इंटू v होता है। ओके बेटा, तो बेटा आपको पता होना चाहिए F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P, यानी P क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को यानी मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें क्या होता है? द मोमेंटम की डेफिनेशन देखेंगे। अब मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड as the product of mass and velocity। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है एक बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को डिफाइन करता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन बेटा, मल्टीप्लिकेशन। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से। किसको डिफाइन करता है? मास एंड वेलोसिटी से, मास एंड वेलोसिटी से। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे मेरा बेटा ये भी आता है फोर्स। आपको मालूम है फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P के होता है, तो आप यहाँ पे बेटा F इक्वल टू m इंटू v भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? P से, क्योंकि हमारा फोर्स तो लग रहा है। मैंने आपको बताया कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू दी है। ओके बेटा, अब हमारा द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम यानी P, तो निकाल लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लीजिए इसे। P इक्वल टू m, मास का बेटा ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, एंड वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम इज ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो गया। अब बताइए बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कुछ आपको सॉल्यूशन और दे देंगे, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बेटा इसमें तो मोमेंटम हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। मोमेंटम इज एक और बेटा, मोमेंटम क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। नोट दिस बेटा, नोट दिस। हाँ बेटा देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। मोमेंटम का आपको ऐसा यूनिट बता दिया। मोमेंटम का आपको मैंने क्वांटिटी भी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। बेटा इसमें देखिए मोमेंटम में एक चीज और होती है m इंटू वी, यानी डिफाइन करने के लिए कि मोमेंटम अगर हमारे पास वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी हमारे पास जीरो है तो मास भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। अगर वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा। और मास, वैसे मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि बेटा आपको मालूम मास कांस्टेंट रहता है। एक बार उसका मास तो होगा ही होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे स्पेस पर हो, चाहे मून पर हो, चाहे वो अर्थ पर हो, कहीं भी हो, उसका मास तो होना ही होना है। तो बेटा हम यहाँ बोल सकते हैं अ बॉडी इट कैन बी रेस्ट, वेलोसिटी इट कैन बी जीरो। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी इसकी जीरो हो सकती है।
अगर बॉडी कोई रेस्ट पर रखी हुई है तो उसकी स्पीड तो कुछ है नहीं, तो वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। एंड मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी क्या हो गया हमारा, जीरो हो जाएगा। यहाँ था बेटा मोमेंटम का टॉपिक, इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। आपको देखिएगा कोई समझ में ना आए तो आप वो टॉपिक मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, नोट दिस।